चलिए डीएफए पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन को मैं यहां पर सॉल्व करता हूं। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट मिनिमल डीएफए सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स। फर्स्ट इज सेकेंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज बी एंड फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ए। यहां पे मैं क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आया हूं जहां पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग होनी चाहिए वो स्ट्रिंग के बारे में क्या कहना चाह रहा है कि उस स्ट्रिंग में सेकेंड सिंबल जो भी हो उसका लेफ्ट साइड से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी स्ट्रिंग तो सेकेंड सिंबल जो उसका होगा वो बी होना चाहिए और यहां पर फोर्थ सिंबल लेफ्ट साइड से जो भी होगा वो ए होना चाहिए। मींस कहने का मतलब अगर हम यहां पर कोई भी स्ट्रिंग की बात करें, मींस अगर हमारे पास कुछ स्ट्रिंग ऐसा है ए बी फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर आप देखिए मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट साइड से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर सेकेंड वाला जो पार्ट है ना वो या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, तो यहां पर बी की बात की जा रही है, तो यहां पर ए की जगह हम क्या लिख लेंगे बी हमने लिख लिया। अब आगे ए आ रहा है बी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उसके बाद ए आ रहा है बी कोई मतलब नहीं, बस सेकंड क्या होना चाहिए बी होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर हम इसको एक्सटेंड करें इस स्ट्रिंग को तो और क्या हो सकते हैं बी ए बी। यहां भी देखिए सेकंड सिंबल क्या है बी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद और क्या हो सकते हैं ए बी बी, सेकंड सिंबल यहां भी क्या है बी है, ओके, और ये स्ट्रिंग्स हमारी चलती जाएगी। तो ये तो हमने बना लिया स्ट्रिंग। फर्स्ट में कुछ भी हो, सेकंड बस ध्यान देना आप वहां पे क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, थर्ड में कुछ भी आए, फोर्थ में कुछ भी आए, आप जितने मर्जी उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स ले सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज बी, सेकंड सिंबल का जो भी पार्ट होना चाहिए वो बी का होना चाहिए, ओके। तो चलिए इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं डीएफए। तो यहां पर अगर हम इसके लिए डीएफए ड्रॉ करें तो सबसे पहले क्या होगा इनिशियल स्टेट दैट इज Q0। अब Q0 से हम कहां पे जा रहे हैं Q1 पे जा रहे हैं, और पहले कुछ भी आ जाए ए आ जाए बी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले ए और बी दोनों को हम यूज कर लेंगे। भाई पहले ए भी आ सकता है पहले बी भी आ सकता है, लेकिन सेकंड क्या होना चाहिए वो बी होना चाहिए। तो यहां तक तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले ए आ जाए या बी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद Q1 से हम जा रहे हैं Q2 पर, और वो क्या होना चाहिए वो हमारा बी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, तो हमारा लेफ्ट हैंड क्या हो गया बी, वो हमें मिल गया और स्ट्रिंग हमारी क्या हुई एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद जो मर्जी सो आए, तो यहां पर हम ए और बी का सेल्फ प्रूफ लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए Q0 पे ए और बी दोनों का ट्रांजिशन हो चुका है, Q2 पर ए और बी का दोनों का ट्रांजिशन हो चुका है। बात हम कर रहे हैं Q1 पे बस बी का ट्रांजिशन हुआ है, ठीक है। अब ए के लिए हम क्या करेंगे, तो आप देखिए अगर फर्स्ट में ए बी आए वो तो ठीक है, उसके बाद सिर्फ क्या आना चाहिए बी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। अगर ए आएगी तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी वो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी, ओके। तो यहां पर अगर ए आएगा तो हमें उसके लिए उसको डेड स्टेट में भेजना पड़ेगा, तो हम यहां पे एक डेड स्टेट बना लेते हैं QD के नाम से, और एक बार हम डेड स्टेट पे पहुंच गए तो चाहे ए आए या बी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट डीएफए हो गया फॉर सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज बी, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया इसके लिए। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है हमारा फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ए, इसके लिए भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ए के लिए तो सबसे पहले Q0 स्टेट में हैं हम, देन Q0 से हम गए कहां पर Q1 स्टेट पर, पहले ए आ जाए बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, देन Q2 स्टेट पे जा रहे हैं, यहां भी ए आ जाए बी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम गए Q3 स्टेट पर, यहां भी ए आ जाए या बी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ध्यान दीजिए फोर्थ सिंबल की हम बात कर रहे हैं, फोर्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज ए, फोर्थ में हमें ए मिलना चाहिए, ओके। तो Q3 से हम गए कहां पर Q4 पे, और यहां पे हमें क्या मिल रहा है ए मिला, और हमारी स्ट्रिंग यहां पे एक्सेप्ट हो गई, दिस इज फाइनल स्टेट। उसके बाद जो मर्जी सो आए तो यहां पे हम ए और बी का सेल्फ प्रूफ लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद Q0 पे ए बी का ट्रांजिशन हो चुका है, Q1 पे ए बी का ट्रांजिशन हो चुका है, Q2 पर भी ए बी का ट्रांजिशन हो चुका है, Q3 पर ए का ट्रांजिशन हुआ है, बी का ट्रांजिशन नहीं हुआ है। तो जब भी बी आएगा हम उसको डेड स्टेट में भेज देंगे,
तो हमने इसके लिए डेड स्टेट एक ड्रॉ कर लिया QD के नाम से, और एक बार हम डेड स्टेट पे पहुंच गए तो A आए या B आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर Q3 के बाद हमारा A ही मिलना चाहिए, Q3 के बाद अगर B आएगा तो हमारी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। उसके लिए हमें यहाँ पे डेड स्टेट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया किसके लिए, 4 सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज A के लिए। ये मेरा था फर्स्ट वाले के लिए DFA, ये वाला है मेरा सेकंड पार्ट के लिए DFA। अब आप इसमें देखिए, यहां पर अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4। फर्स्ट वाले के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 4 आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और वहां पे हमसे पूछ दे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करना है, तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमारा क्वेश्चन लेफ्ट एंड से रिलेटेड आए तो उसके लिए हम बस एक फॉर्मूला याद रखते हैं, दैट इज n+2। n+2 नंबर ऑफ स्टेट्स वहां पे हमें देखने को मिलेगी। अब ये क्वेश्चन मैंने लिखा था सेकंड सिंबल, सेकंड में आप यहां पे पुट कर दीजिए 2, तो 2+2 इज 4। फोर्थ सिंबल की हम बात करें तो 4+2 इज नंबर ऑफ स्टेट्स 6। ठीक इसी तरह अगर हमारा क्वेश्चन आए थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज A या फिर B, उसके लिए हम निकाल सकते हैं वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना होगा, 3+2 इज 5। ठीक इसी तरह अगर हम फिफ्थ सिंबल की बात करें, फिफ्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड इज A या फिर B, तो 5+2 इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इज 7। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर हमसे एग्जाम में पूछ रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करना है एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करने, तो वहां पे आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए n+2 नंबर ऑफ स्टेट्स और डायरेक्ट हम आंसर बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि अगर हमसे एग्जाम में पूछे कि सेकंड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट हैंड इज बी, थर्ड सिंबल इज दिस, फोर्थ सिंबल इज दिस, फिफ्थ सिंबल इज दिस, तो वहां पे हम उसके लिए डीएफए किस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हम डीएफए कुछ इस टाइप से ड्रॉ करेंगे और कैलकुलेट हम कर सकते हैं इजी वे में टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे कितने आ रहे हैं। थैंक यू।